नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए आज की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये 100% रियल क्वेश्चन होंगे जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो क्लास शुरू करूं और देखा जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन जरूर शेयर करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था आज। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि NDEA 2025 के विजेताओं को किसने सम्मानित किया। NDEA 2025 के विजेताओं को किसने सम्मानित किया। तो NDEA 2025 के विजेताओं को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। हम लोग जो है क्वेश्चन को फैक्ट के साथ देखेंगे। फैक्ट से क्वेश्चन जो हैं आगे की शिफ्टों में आपको मिल सकते हैं। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। NDEA 2025 के विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। यह शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो NDEA जो सम्मान है ये किससे जुड़ा है, तो आपको बताना है कि शिक्षा जगत से है, शिक्षा से जुड़ा हुआ सम्मान है। ठीक है, तो ये इसका फैक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया GSLV F-15 और GSLV रॉकेट श्रृंखला की कौन सी उड़ान थी। उड़ान पूछ रहा है और एक क्वेश्चन जो है करंट का ही है। तो इसरो द्वारा 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया GSLV F-15 GSLV रॉकेट जो था वो कौन सा था, 17वां। कौन थी, 17वीं थी। और ये जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला 100वां रॉकेट मिशन भी था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये GSLV F-15 और GSLV रॉकेट जो है ये लॉन्च हुआ था, तो ये श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च हुआ था ये कौन से नंबर का रॉकेट था, तो आपको बताना है 100वें नंबर का था। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, 17वीं बार थी। ठीक है, ये 17वीं श्रृंखला थी और लेकिन श्रीहरिकोटा से जो है ये 100वीं रॉकेट मिशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि MSME के लिए कौन सा नया नियम लागू किया गया। MSME के लिए कौन सा नया नियम लागू किया गया। तो ये जो लागू किया गया है ये लागू किया गया था छूट के साथ गुणवत्ता नियंत्रण के आदेश को। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर विथ एग्जम्पटेंस। ठीक है, छूट के साथ गुणवत्ता नियंत्रण का आदेश। और इसके जो फैक्ट हैं कि MSME के लिए छूट के साथ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए गए हैं। इससे छोटे उद्योगों पर आवश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छूट के साथ गुणवत्ता नियंत्रण का आदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप स्वर्ण पदक कहाँ जीता। करंट का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप स्वर्ण पदक जो है जीता है, वो कहाँ जीता है,
वो जीता है, फाइनल में जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, फाइनल में। कोई भी जो स्वर्ण पदक जीता जाता है वो फाइनल में ही जीता जाता है, लास्ट मतलब होता है चरण, उसी में जीता जाता है, अंतिम चरण में ही जीता जाता है। तो ये जो है फाइनल है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन यानी कि इंडियन प्लानिंग का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? भारतीय नियोजन इंडियन प्लानिंग का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीसी पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, पीसी महालनोबिस। इसके फैक्ट देख लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली, और इसमें जो है महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे किससे जाना जाता है? महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग ऑफिस वेबसाइट पर आप भारत के नियोजन इतिहास की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज का विकास और तेजी से उद्योगीकरण करना था। और संस्थान जो हैं, उन्होंने कोलकाता में भारतीय संस्कृति संस्थान यानी कि ISI की स्थापना की थी, और उनके योगदान से ही 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको तुरंत जवाब देना है, और ये फैक्ट याद रखना है कि 29 जून को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? When was the 75 डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑब्जर्व? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 75वीं पुण्यतिथि जो है वो 15 दिसंबर को मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, 15 दिसंबर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि 15 दिसंबर को मनाई गई। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के वर्तमान सदस्यों में से कौन सा देश तेल का एक बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्यों में कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देशों में जो है रूस जो है वो तेल उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है, तो आपको बताना है रूस। और पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरे नंबर पर निर्यातक देश कौन सा है, तो आपको बताना दूसरे नंबर पर निर्यातक देश जो है वो रूस है। और पूछा जाए कि पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो आपको कमेंट में बताना है कि पहले नंबर पर निर्यात करने में कौन सा देश है, तेल को निर्यात करने में पहले नंबर पर कौन सा देश है। ब्राजील भी एक प्रमुख उत्पादक है जो लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर शीर्ष 10 स्थान में रखता है। अपनी पोजीशन जो शीर्ष 10 स्थानों में रखता है कौन? ब्राजील। और चीन भी एक बड़ा वैश्विक उत्पादक है। चीन जो देश है वो भी एक वैश्विक उत्पादक देश है, लेकिन यह तेल का बहुत बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है। ठीक है, बहुत बड़ा उपभोक्ता मतलब खर्च बहुत करता है, और आयातक मतलब कि खरीदता भी बहुत है तेल। भारत और दक्षिण अफ्रीका तेल के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, भारत और दक्षिण अफ्रीका तेल के भी प्रमुख केंद्र हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के रूस। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्राचार्य सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्राचार्य सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? Who will organize the 2
डे प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रिबल स्टूडेंट्स। तो आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्रचार सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, राष्ट्रीय शिक्षा समिति या फिर नीति आयोग। तो ये जो करेगा राष्ट्रीय शिक्षा समिति, नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्रचार यानी कि प्राचार्य जो प्रिंसिपल होते हैं का सम्मेलन आयोजित करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा समिति। आदिवासियों के लिए 2 दिवसीय प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा एवं समिति द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक स्टेंट का पहला नैदानिक परीक्षण किसने किया? हु कंडक्ट द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द सुपरसोनिक स्टेंट? ऑप्शन है ICMR, AIIMS, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली या फिर DRDO। तो सुपरसोनिक स्टेंट का पहला नैदानिक परीक्षण जो है वो किए थे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान नई दिल्ली जो है ये करेगा। सुपरसोनिक स्टेंट का पहला दैनिक परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा, मतलब किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और ओमान के बीच किस समझौते को मंजूरी दी गई? भारत और ओमान के बीच किस समझौते को जो है वो मंजूरी दी गई? विच एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ओमान वाज अप्रूव्ड? रक्षा समझौता, ऊर्जा समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, सांस्कृतिक समझौता। 4 ऑप्शन हैं। रक्षा समझौता यानी डिफेंस पैक्ट, ऊर्जा समझौता यानी एनर्जी पैक्ट, और मुक्त व्यवहार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ऑप्शन नंबर डी जो है सांस्कृतिक समझौता यानी कि कल्चरल पैक्ट। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा पैक्ट जो है वो भारत और ओमान के बीच किया गया है? तो ये जो किया गया है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौता जो है भारत और ओमान के बीच किया गया है, उसके मतलब मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध जो हैं काफी हद तक मजबूत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? विच कंट्री ऑन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? विच कंट्री ऑन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो जीती है जर्मनी जीती है, ठीक है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला जो है जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जो है जर्मनी ने जीता है। और फैक्ट में आप लोग याद रखना कि किसको हराकर जीता है, तो आप लोगों को बताना है कि स्पेन को हराकर जो है जर्मनी ने खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है महाकवि सुब्रमण्यम भारत की 143वीं जयंती कब मनाई गई? महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 143वीं जयंती कब मनाई गई?
तो महाकवि सुब्रमण्यम की 143वीं जयंती जो है वो कब मनाई गई? When was the 143rd birth anniversary of महाकवि सुब्रमण्यम भारती observed? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर? लेंस से ही ऑप्शन दे दिया 10, 11, 12, 13। तो ये जो मनाई गई थी ये मनाई गई थी 11 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाई थी? 11 दिसंबर को मनाई गई थी। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 143वीं जयंती जो है ये मनाई गई थी 11 दिसंबर को, ठीक है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसंबर 2025 को मनाई गई थी 143वें नंबर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुजलाम भारत ऐप को किसने लॉन्च किया? सुजलाम भारत ऐप को किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द सुजलाम भारत ऐप? ऑप्शन है अमित शाह, यानी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और CR पाटिल या फिर धर्मेंद्र प्रधान, ये ऊर्जा मंत्रालय के हैं, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है CR पाटिल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सुजलाम भारत ऐप जो है वो जो है CR पाटिल ने जो है लॉन्च किया है, ठीक है, CR पाटिल द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस पर्वत शिखर पर ऐतिहासिक चढ़ाई की? Which peak did the Indian Army recently make a historic claim? भारतीय सेना ने हाल ही में किस पर्वत शिखर पर ऐतिहासिक चढ़ाई की है? माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कांगटो या माउंट नंदा देवी? तो इसका जो सही जवाब है माउंट कांगटो। भारतीय सेना ने हाल ही में जो है वो माउंट कांगटो में मांग है ना, माउंट कांगटो एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर जो है ऐतिहासिक चढ़ाई की है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट कांगटो, ठीक है। इस पर जो है ऐतिहासिक चढ़ाई मानी जाती है क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वाहिद दिवस किस राज्य से संबंधित है? स्वाहिद दिवस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? स्वाहिद दिवस किस राज्य से संबंधित है? स्वाहिद दिवस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही जवाब है। तो स्वाहिद दिवस जो है वो संबंधित है असम से, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट है, असम से। किससे? असम से। स्वाहिद दिवस जो है वो असम से संबंधित है। और ये क्या स्वाहिद दिवस असम राज्य से संबंधित है, इसे हर 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने फैक्ट में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ही रखे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रखे हैं कि जो क्वेश्चन बन सके वही फैक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वाहिद दिवस है कब मनाया जाता है, किस डेट को हर वर्ष मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर को जो है हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? Who received the Champions of the Earth Award 2025? Who received the Champion of the Earth Award 2025? ऑप्शन है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी है सुनीता नारायण, ऑप्शन सी है सुप्रिया साहू और ऑप्शन डी है वंदना शिवा। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है इन चारों में से किसे मिला है? जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुप्रिया साहू, ठीक है, सुप्रिया साहू। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 में सुप्रिया साहू को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? सुप्रिया साहू को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का
सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना? विच बैंक वाज अवार्डेड इंडियंस बेस्ट बैंक इन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या एचडीएफसी बैंक? तो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का जो सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है वो चुना गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किससे मिला? रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसे मिला? हु रिसीव द गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट या फिर कंगना रनौत। तो ये जो मिला है ये आलिया भट्ट को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो है गोल्डन ग्लोब हीरोइन अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आलिया भट्ट। ये अभिनेत्री आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड जो है 2025 का दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर लॉन्च की जाएगी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर लॉन्च की जाएगी? विच रूट विल इंडियन फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बी लॉन्च्ड? तो ये जो की जाएगी ये जींद सोनीपत, ये जो रूट जो है जींद सोनीपत जो रूट है यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है जींद सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो जींद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने टाइम इंटर्न ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना? टाइम मैगजीन ने टाइम इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना? तो ये जो चुना है ये चुना है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। लियोनार्डो डिकैप्रियो को जो है ये टाइम मैगजीन ने जो है टाइम इंटरनल ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है, चुना है। टाइम मैगजीन द्वारा लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइम इंटरनल ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? द कैबिनेट अप्रूव रिनेमिंग मनरेगा एस वाट, मतलब मनरेगा का नाम जो है बदल दिया जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा? ग्राम विकास रोजगार योजना, पूंजी बापू जी यानी कि बापू ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय ग्रामीण योजना या फिर दीन दयाल ग्रामीण योजना।
तो ये जो रखा जाएगा, ये रखा जाएगा पुंज बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कैबिनेट ने जो है मनरेगा का नाम बदलकर जो है पुंज बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने जा रही है। इसके पर जो है मंजूरी दे दी गई है और कैबिनेट ने ही मनरेगा का नाम बदलकर पुंज बापू ग्रामीण योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, और मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग जल्दी से एक कमेंट बताइए। ठीक है, कमेंट में आप लोग मनरेगा MNGREGS का फुल फॉर्म लिखकर आप लोग, फुल फॉर्म क्या लिखना है? फुल फॉर्म आप लोगों को लिखना है कमेंट में। ठीक है, लास्ट तक जो वीडियो देखेगा वही कमेंट लिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है कमेंट जरूर करना है। मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये तो अभी बताया हमने, पूंजी बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, और आपको दो मैं मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट भर देना। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, शुरुआत बताना है और आपको बताना है मनरेगा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? ठीक है, बताना आपको। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं आपको बताने हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक इस तरह से लाइक मार देना। किस तरह से? थम्स अप। ठीक, थम्स अप कर देना, एक लाइक मार देना, लाइक मार देना। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जो बच्चे अभी तक स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करो। और ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन होना कहाँ से है? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मिल जाएगी। वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन हुई और ज्वाइन होने के बाद आप लोग क्वेश्चन ज़रूर साझा कीजिए। क्वेश्चन साझा करना आप लोगों की एक जिम्मेदारी है ताकि जो है आगे के बच्चों की जो है 100% जो है करेक्ट क्वेश्चन कराकर उनकी मदद की जा सके और उन्हें बताया जा सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दी जाएगी। वहाँ आप लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन होना। ठीक है, और कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।